नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 1 दिसंबर 2023 से लेके 14 दिसंबर 2023 तक के अति संभावित करंट अफेयर्स का संकलन देखेंगे और ये सभी करंट अफेयर्स बहुत ही संक्षेप रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर सकें। आगे आने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी का आरओ एआरओ एग्जामिनेशन हो या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं सभी एग्जामिनेशंस में ये करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड से आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में इस राज्य ने मधुमक्खी पर्यटन की शुरुआत की है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मधुमक्खी पर्यटन की शुरुआत की है, तो आपका उत्तर नागालैंड हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ याद रखिए कि नागालैंड में एक नागा हेरिटेज विलेज है जिसका नाम है किसामा। यहीं पर ही हॉर्नबिल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 का ये 24वां संस्करण था। इस संस्करण के दौरान भागीदार राज्य के रूप में असम का चुनाव किया गया था और भागीदार देश के रूप में अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया का चुनाव किया गया था। इसके साथ ही साथ इस 24वें हॉर्नबिल महोत्सव के दौरान नागालैंड के राज्य पशु मिथुन और यहां के एक देसी सुअर की नस्ल तेनी ओ का प्रदर्शन किया गया था। तो आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर नागालैंड से याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि 1 दिसंबर 2023 को विश्व एड्स दिवस अर्थात वर्ल्ड एड्स डे 2023 मनाया गया। यहां से थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। इस बार मनाए गए वर्ल्ड एड्स डे 2023 की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और उसके साथ ही साथ 1 दिसंबर की डेट याद रखिएगा। पूछा जाता है कि वर्ल्ड एड्स डे अर्थात विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन स्टैटिक का रंग लिए हुए है। 1 दिसंबर आप लोग याद रखिएगा और करंट अफेयर्स के लिहाज से इसकी थीम याद रखिएगा, लेट कम्युनिटीज लीड। तीसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि 1 दिसंबर को ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर स्थापना दिवस परेड समारोह का आयोजन झारखंड के हजारीबाग के मेरू में संपन्न हुआ है। यहां से हमें 59वां याद रखना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 59वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है। और कब मनाया जाता है? बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को। तो ये दो फैक्ट यहां से आप याद रखिएगा, 1 दिसंबर का 59वां और हो सके तो ये मेरू स्थान याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 59वें स्थापना दिवस परेड समारोह का आयोजन किस स्थल पे हुआ है, तो ये झारखंड के हजारीबाग के मेरू में संपन्न हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू में पूछा गया है कि भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबे सर्कुलर रेल नेटवर्क का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, वाराणसी और बेंगलुरु। तो इस एमसीक्यू का जवाब होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबे सर्कुलर रेल नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एमसीक्यू के बाद आप लोग याद रखिएगा कि केन्या के किमेई इलियास कप्रोनो ने 37वें पूरे अंतरराष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता जीती है। ये हाल ही में इंपॉर्टेंट खबर है। केन्या के हैं किमेई इलियास कप्रोनो, इन्होंने जीता है पूरे अंतरराष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस स्थल पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया, तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली। इसके साथ ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो वहां पर आप लोग जल शक्ति मंत्रालय याद रखिएगा। क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। मेन चीज है कि आपको करंट अफेयर्स का क्रक्स पता होना चाहिए कि क्या चीज कब और कैसे आयोजित हुई है। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि इस जल उत्सव का आयोजन कैच द रेन अभियान 2023 के अंतर्गत किया गया है। कैच द रेन अभियान 2023 अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और इस बार कैच द रेन 2023 अभियान की जो थीम है वो हमें याद रखनी है। वो थीम है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है। पूछा जा सकता है कि कैच द रेन अभियान 2023 की थीम क्या है, तो पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर्स भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आरबीआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर भी जान लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा
कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था और इस संस्था का निर्माण हिल्टन यंग कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन का गठन 1926 में किया गया था। यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया और इसी ने सुझाव दिया और इन सुझावों के उपरांत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था और आरबीआई का गठन आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो आपको याद रखना है। फिर से देख लेते हैं एक बार। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया। हिल्टन यंग कमीशन की संस्तुति पर आरबीआई एक्ट 1934 पारित हुआ। इस एक्ट के बाद 1935 में आरबीआई का गठन किया गया और इसके बाद 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे आरबीआई से संबंधित, याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं मिजोरम विधानसभा चुनाव की। तो यहां पर हमें जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी का नाम याद रखना है। इसने मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में पूर्ण बहुमत हासिल किया है, इसलिए आप जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी का नाम याद रखिएगा और लाल दुहोमा का नाम याद रखिएगा। ये मिजोरम के अगले मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इन्होंने शेरछप सीट से चुनाव जीता है। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि मिजोरम में 40 सीटें हैं विधानसभा की और इसके साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई वो है जोरम पीपल्स मूवमेंट। इसने कुल मिला के 27 सीटें जीती हैं 40 सीटों में से। तो ये आप फैक्ट एंड फिगर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं नेचुरल डिजास्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो इसके अंतर्गत मिचोंग तूफान का नाम याद रखिएगा। इस तूफान का आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट में बापटला के पास लैंडफॉल हुआ था और इस चक्रवात के अगर नामकरण की बात करें तो यह नाम म्यांमार देश द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका अर्थ होता है लचीला और दृढ़। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि इस साल हिंद महासागर में उठने वाला यह छठा और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवात था। यहां से हमें 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि मिचोंग चक्रवात से सबसे अधिक कौन सा राज्य प्रभावित हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश है। इस चक्रवात ने कहां पे लैंडफॉल किया था, तो आंध्र प्रदेश के बापटला में इस चक्रवात ने लैंडफॉल किया था। और इस चक्रवात का नाम किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो म्यांमार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और यह चक्रवात किस सागर में उत्पन्न हुआ था, तो यह बंगाल की खाड़ी अर्थात बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर मिचोंग चक्रवात से संबंधित याद रखिएगा। दूसरा करंट अफेयर्स बिहार वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि COP28 में जो कि दुबई में आयोजित किया गया, इसमें बिहार को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य को COP28 अर्थात संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उस केस में आप बिहार राज्य याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा रिज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इसके बाद अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि इसरो द्वारा 28 दिसंबर 2023 को भारत के पहले एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसेट को लॉन्च किया जाएगा। ये आप याद रखिएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसरो अपने पहले एक्सपोसेट सैटेलाइट को 28 दिसंबर 2023 को लॉन्च करेगा। यहां पर ये 28 दिसंबर 2023 की डेट आप याद रखिएगा। कई बार जो प्रथम होता है उसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो आप ये याद रखिएगा 28 दिसंबर को अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एक्सपोसेट सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और ये भारत का पहला एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट होगा। ये एमसीक्यू देख लीजिए। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पूछा जा रहा है कि मिजोरम में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2023 में किस दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, तो आपके ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट, भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी हाल ही में हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। जोरम पीपल्स मूवमेंट ने मिजोरम में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2023 में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। अगला क्वेश्चन दिवस से संबंधित है। यहां से हमें याद रखना है कि 5 दिसंबर 2023 को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया, यानी विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2023 को मनाया गया है। यहां से हमें थीम याद रखना है कि विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो ये थीम है सॉयल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ अर्थात मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। ये आप थीम जरूर याद रखिएगा। यहां से थीम इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही साथ ये 5 दिसंबर की डेट कि किस दिन वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत ए रेवंत रेड्डी का नाम याद रखिएगा। ये कांग्रेस नेता हैं और इन्हें
तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। नेचुरल डिजास्टर अर्थात प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत माउंट उलाउन का नाम याद रखना है। ये एक ज्वालामुखी है जो कि पापुआ न्यू गिनी देश में अवस्थित है। अभी हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण भारत ने पापुआ न्यू गिनी देश को $10 लाख की राशि तत्काल राहत सहायता के रूप में देने की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी देश की बात करें तो यह देश न्यू गिनी द्वीप पर अवस्थित है तथा इसकी राजधानी पोर्ट मोसबी है और यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। इनमें से जो ज्वालामुखी अभी फटा है माउंट उलाउन यहाँ पर न्यू ब्रिटेन द्वीप पर अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ की कुछ अन्य इंपॉर्टेंट ज्वालामुखियां जिन्हें हमें याद रखना है, उनमें मनारम ज्वालामुखी, कराकर ज्वालामुखी, लंगीला ज्वालामुखी, लेमिंगटन ज्वालामुखी, उलाउन ज्वालामुखी और रबौल ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों का नाम आप याद रखिए। ये 7 ज्वालामुखी काफी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो पपुआ न्यू गिनी से हैं और हमारे एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। एक तरफ ज्वालामुखी के नाम दे देगा, दूसरी तरफ स्टेट यानी देश के नाम दे देगा और आपको मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि ये ज्वालामुखी किस किस देश से संबंधित हैं। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा। ये पुस्तक है नए भारत का सामवेद। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसका विमोचन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। यह पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन है। इसीलिए नए भारत का सामवेद पुस्तक याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि यह पुस्तक किससे संबंधित है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद एमसीक्यू देख लेते हैं। एक एमसीक्यू के अंतर्गत आपको बताना है कि भारत के पहले एआई शहर अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में किस शहर का विकास किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ या फिर विशाखापट्टनम। अगर इस एमसीक्यू के उत्तर की बात करें तो इसका ऑप्शन होगा बी, लखनऊ। लखनऊ को भारत के पहले एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत दिसंबर मंथ में खेलो इंडिया पैरा गेम्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है और दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है और इस बार के पैरा गेम्स में 7 खेल शामिल हैं। इन 7 खेलों में एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन शामिल है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर यानी मस्कट क्या है, तो ये उज्ज्वला है जो कि एक गौरैया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स से याद रखना है। सबसे पहली बात कि इसका आयोजन कहां हुआ, दिल्ली में। कितने खेल शामिल हैं इसमें, तो 7 खेल शामिल हैं और इसका मस्कट क्या है यानी शुभंकर, तो ये उज्ज्वला है जो कि एक गौरैया है। तो दोस्तों यहीं पर ही प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स के साथ ही आज के वीडियो को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ जिसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम इन वीडियोज को बहुत ही संक्षिप्त में और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हीं का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमसे जुड़े रहिए और आगे भी करंट अफेयर्स इसी तरह से आते रहेंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो रोज इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग कराई जाती है। उसे आप देखकर करंट अफेयर्स के साथ ही साथ अपने ज्योग्राफी के भी फैक्ट्स एंड फिगर मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ध्यान रखिएगा कल इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर दिए जाएंगे। नमस्कार।